स्टूडेंट देखिए सैलरी में फिर क्वेश्चन, स्टूडेंट सैलरी में काफ़ी क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, काफ़ी लेंदी टॉपिक है ये। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे कुछ हम आगे आएंगे, वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाले। देखिए पहले क्वेश्चन, मिस्टर अर्जुन दास इज ए सेल्स ऑफिसर इन ए भद्रा कंपनी ऑन ₹20,000 पर मंथ। देखिए स्टूडेंट, इसे 24,000 रुपये महीने सैलरी मिल रही है, तो 1 ईयर के लिए 24,000 मल्टीप्लाई 12 यानी 2,88,000। हर एक पॉइंट को हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। NDA देखिए, NDA 50%, इट मीन्स DA 50% ऑफ सैलरी। सैलरी आपकी बैठती है 2,88,000, तो 50% ऑफ सैलरी कितना होगा? 1,44,000, 1,44,000। फिर स्टूडेंट, he contributes 14% of his salary to recognized provident fund and equal contribution by his employer। देखिए 14% RPF में और इतना ही एम्प्लॉय के द्वारा और इतना ही एम्प्लॉयर के द्वारा। तो देखिए यदि कंट्रीब्यूशन टू RPF 12% से यदि एक्सेस है तो ग्रॉस सैलरी में उसको इंक्लूड करेंगे, और 12% से एक्सेस नहीं है तो नहीं करें। तो इसमें एक्सेस कितना है? 2%, तो 2% हम सैलरी का कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2,88,000 का। ये तो बात होगी स्टूडेंट RPF की। अब इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड इज 19,000। अब इंटरेस्ट देखिए 9.5% यदि एक्सेस है उससे, तो ग्रॉस सैलरी में उसको इंक्लूड करेंगे, और ये एक्सेस नहीं है तो नहीं करेंगे। एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू हिज क्रेडिट इज 2 लाख। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड ए स्मॉल कार एंड ऑल cost and personal purposes are met by him. He uses the car for private and official purpose। देखिए इस कार का यूज़ अपने पर्सनल एंड ऑफिस पर्पस दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो इस कार के एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉय द्वारा वहन किए जाते हैं। और कार है स्मॉल। देखिए स्मॉल कार के लिए 600 रुपीज़ हैं यदि उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस यानी एक्सपेंसेस एम्प्लॉय द्वारा वहन किए जाते हैं तो। और कार यदि लार्ज है तो उसके एक्सपेंसेस एम्प्लॉय द्वारा वहन किए जा रहे हैं, तो लार्ज कार के लिए 900 रुपीज़ यानी 900 रुपये महीने। और ड्राइवर यानी शॉफर, उसके लिए 900 रुपीज़ ही है, चाहे कार स्मॉल है या लार्ज है, चाहे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर द्वारा वहन किए जाते हों चाहे एम्प्लॉय द्वारा। नेक्स्ट, एन अनफर्निश्ड हाउस इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी पेइंग ₹6,000 per month as rent। However, 1,500 rupees per month is deducted from his salary towards the house। यानी कंपनी द्वारा एक अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड किया गया है, इसको कंपनी पे करती है 6,000 रुपये महीने के हिसाब से रेंट की, और एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किए जाते हैं 1,500 रुपये महीने के हिसाब से। स्टूडेंट, कंसेशनल रेंट, पहले रेंट देखिए आपका बैठेगा ये 72,000, 15% कैलकुलेट कर लेंगे,
15% कैलकुलेट करने के बाद जो रेंट पेड किया जा रहा है एम्प्लॉय द्वारा, यानी 1500 रुपये महीने 18,000 को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा वो कंसेशन रेंट होगा। द कंप्यूट प्रोवाइड हिम फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन देयर ओन कंपनी। देखिए कंपनी द्वारा उसे फ्री बिजली दी जा रही है और इसकी कॉस्ट है 3600 रुपीज़। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी 3600 रुपीज़। स्टूडेंट कैलकुलेट क्या करना है हमें? कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-21। टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखिए अब इसका सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रुपीज़। देखिए अर्जुन दास एक सेल्स ऑफिसर हैं भद्रा कंपनी में और 24,000 रुपये महीने इनको सैलरी मिलती है। तो सैलरी 24,000 मल्टीप्लाई 12 यानी 2,88,000, 2,88,000। अब देखिए डीएनएस अलाउंस 50% है। तो डीएनएस अलाउंस 50% ऑफ सैलरी है। देखिए 2,88,000, इसका 1/2 करेंगे यानी 50%। और 50% जब करेंगे तो 1,44,000 आएगा, 1,44,000। ये हो गए आपके डीएनएस अलाउंस। नंबर नेक्स्ट देखिए, ही contributes 14% of his salary to a recognized provident fund and equal to him contribution by him the employer। यानी 14% contribute to in RPF recognized provident fund। तो देखिए 14% है और 12% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन 12% से ऊपर है उसको हम ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। तो 2% हम कैलकुलेट करेंगे। 2% 2,88,000 का, 2,88,000 का यदि हम 2% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 5,760 रुपीज़। स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट आता है कंसेशन एंड रेंट। देखिए कंसेशन रेंट ये वर्किंग नोट में है और वर्किंग नोट भी आपको फेयर पे ही करना है। यानी कंसेशन रेंट हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज अंडर। देखिए कंपनी ने एक अनफर्निश हाउस प्रोवाइड किया है जिसका किराया 6,000 रुपये महीने कंपनी पे करती है और 1,500 रुपये महीने के हिसाब से एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होते हैं। तो देखिए रेंट यदि हम देखेंगे तो 72,000 हो गया। अब हम 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो 15% ऑफ सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे किसका? सैलरी का। और सैलरी है आपकी 2,88,000, 2,88,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे 2,88,000 इसका 15%, ये आएगा आपका 43,200, 43,200।
स्टूडेंट अब ये है आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 43,200। अब एम्प्लॉय द्वारा कितना पे किया जा रहा है? एम्प्लॉय द्वारा पेड किया जा रहा है 1,500 रुपये महीने। देखिए 1,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है, तो 1,500 मल्टीप्लाई 12, और तो इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1,500 और मल्टीप्लाई 12, ये आ गए आपके 18,000। ये रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 25,200 रुपीज़ ये आ गए आपके कंसेशनल रेंट के, यानी कंसेशनल रेंट 25,200। तो ये लिख दिया हमने स्टूडेंट यहाँ पर 25,200। अब देखिए कार स्मॉल कार प्रोवाइड की गई है और उस कार के जो भी खर्चे हैं वो एम्प्लॉय द्वारा वहन किए जाते हैं, तो स्मॉल कार के लिए हैं 600 रुपये। यदि इसके खर्चे एम्प्लॉयर वहन करता तो यहाँ पर आते आपके 1,800, क्योंकि स्मॉल कार के लिए 1,800 है, लेकिन यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉय द्वारा वहन किए जा रहे हैं, इसलिए 600 रुपये स्मॉल कार के लिए मल्टीप्लाई 12। क्यों स्टूडेंट? देखिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपकी दे रखी है 3,600। अब इन सब का टोटल किया, ये ग्रॉस सैलरी आती है आपकी 4,73,760 रुपीज़, 4,73,760। अब ग्रॉस सैलरी में से यदि स्टैंडर्ड डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो आपकी टैक्सेबल सैलरी आती है, तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, 40,000, तो माइनस कर देंगे 4,73,760 रुपीज़ में से 40,000, 4,73,760 में से 40,000 माइनस किए तो ये आते हैं आपके 4,33,760 रुपीज़, यानी 4,33,760। ये आपकी टैक्सेबल सैलरी। थैंक यू स्टूडेंट।